फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने लाप्लास को जो बेसिक है और उसका डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा हमने। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा एल ऑफ वन का वन बाय एस प्रूफ होता है। और तीसरे लेक्चर में ये जो प्रूफ वन बाय हम प्रूफ देने वाले हैं उसमें दूसरा जो प्रूफ है एल ऑफ ई रेज़ टू एट इज इक्वल वन बाय एस माइनस ए यूजिंग बाय डेफिनेशन हम प्रूव करने वाले हैं। देखते हैं। बाय डेफिनेशन L of ft is equal to integration 0 से infinite e raised to minus st f of t dt। तो ये हमारा डेफिनेशन है। और किस टर्म पर लाप्लास फाइंड करना है? e raised to at का। ऑब्वियसली f of t की जगह पर आपको e raised to at रिप्लेस करना है। तो e raised to at is equal to integration 0 से infinite e raised to minus st और e raised to at dt। फिर क्या करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करना है। दो टर्म है लेकिन दोनों का बेस सेम है, फंक्शन सिमिलर है। दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। दो फंक्शन का बेस सेम है तो पावर का एडिशन कर दिया माइनस एस टी प्लस ए टी। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? तो ऊपर जो दो टर्म है उसमें से माइनस टी कॉमन निकालते हैं। तो अगर हमने टी कॉमन निकाला तो क्या होगा? माइनस एस प्लस ए। और अगर इन दो मतलब ये ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो हमने क्या किया? माइनस एस टी प्लस ए टी में से क्या कॉमन निकाला? माइनस टी को कॉमन निकाल तो आपके पास ये बचा। अभी क्या करना है? तो आगे हमने चेन रूल पढ़ा था और चेन रूल में करते क्या थे कि e रेज़ टू at का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e रेज़ टू at का इंटीग्रेशन e रेज़ टू at डिवाइड बाय a होता है यूजिंग बाय चेन रूल। करते क्या थे कि e रेज़ टू at का e रेज़ टू at इंटीग्रेशन करता है क्योंकि वो बेसिक रूल है। e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होता है। और अगर ये फंक्शन है at है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में रखता है। तो t के साइड में जो भी टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में बचेगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है। इसका डेरिवेटिव करता है तो t का तो 1 होगा तो a into 1 तो a बचा। ओके एंड सिमिलर आप किसी भी फंक्शन में ऐसे फंक्शन चेन रूल अप्लाई करते हो तो यहाँ पर t के साइड में a, यहाँ पर t के साइड में क्या है? पूरा ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद माइनस। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन, मान लो कि e रेज़ टू t है तो e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन ये हो गया e रेज़ टू t। अगर ये t होता तो, लेकिन ये t नहीं है, पूरा t का फंक्शन है तो पूरे टर्म का डेरिवेटिव होगा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो ये t यहाँ पर एक ही टर्म है t, तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचा टर्म डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस s माइनस a। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आगे भी हमने चेन रूल पढ़ा है। तो e रेज़ टू at, अगर ये पूरा टर्म कुछ नहीं मतलब t होता तो e रेज़ टू t का e रेज़ टू t कर दिया, लेकिन ये पूरा फंक्शन है उसका दोबारा डेरिवेटिव करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू t करा। तो विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचा t के मल्टीप्लिकेशन में जो बचेगा कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। एंड देन अभी अपर लिमिट रखता है इनफाइनाइट t की जगह पर और फिर लोअर लिमिट। तो फ्रेंड्स, आपने अगर इनफाइनाइट t की जगह पर रखा है तो इनफाइनाइट इनटू समथिंग s माइनस a, s ग्रेटर देन a, मतलब इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा? s माइनस a ग्रेटर देन 0। मतलब ये कोई पॉजिटिव टर्म है उसके साथ अगर मैं इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पूरा टर्म जो है इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करता हूं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। t की जगह पर इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट इनटू समथिंग इनफाइनाइट माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट। फिर से देखते हैं, t की जगह पर मैंने इनफाइनाइट रखा तो ये तो जो भी टर्म होगा, जो भी मतलब पॉजिटिव टर्म है तो इनफाइनाइट इनटू ये टर्म, तो ये पूरा इनफाइनाइट हो गया लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन माइनस है तो ये इनफाइनाइट हो गया और ये माइनस e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में बचा टर्म एज इट इज और फिर 0 रखते हैं। t की जगह पर 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, माइनस फर्क नहीं पड़ने वाला, e रेज़ टू 0 ही होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अपर लिमिट इनफाइनाइट रखा t की जगह पर, फिर लोअर लिमिट 0। आपको मालूम है e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो 0 के साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? 0। e रेज़ टू 0 क्या होता है? 1 और माइनस माइनस प्लस
तो रीजन लिख देंगे कि e रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0 और e रेस टू 0 1 होता है। तो आपको माइनस, ये हमने एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस रख देना है और फाइनली हम लिख देंगे कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/s माइनस a, और जहाँ पर s की वैल्यू a से ज्यादा है। और इसका यूज आगे भी हमने किया है, कहाँ पर किया है, तो अगर इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर तो s माइनस a पॉजिटिव होगा, इसलिए ये कंडीशन लिखना जरूरी है। तो आपको मिला L of e raised to 8 is equal to 1/s minus a। थैंक यू।